हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन सीक्रेट रियरम में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही हाउचन काफी घायल हो चुका था। इसलिए लिंग्यू और उसकी छोटी बहन ने उसका इलाज करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर दो और लोग भी आ चुके थे जो कि हेवनली पैलेस से ताल्लुक रखते थे, जिनमें से एक का नाम मास्टर केन था और दूसरा मिसेस केन, जिनके आते ही वो हाउचन के बारे में पूछ रहे थे। तो इस बार की शुरुआत में हमें उसी ही रियल में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि केन मास्टर और मिसेस केन तो उन दोस्तों के साथ लड़े जा रहे थे। जिस बार हम देखते हैं कि लिंग्यू अपनी पावर का यूज करते हुए मास्टर केन की स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है। ये देखते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खुद के शेडो नाइफ की पावर को एक्टिव कर देते हुए लिंग्यू पर हमला करने लग गया था। लेकिन ये देखते हुए लिंग्यू भी पीछे हटने वाली नहीं थी और वो अपने टियानी हील की पावर का यूज करती हुई उस पर हमला कर देती है। मास्टर केन तो उसे काफी देर तक लगातार ही उस टियानी हील की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे रोकने में नाकाम रहा। कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग्यू अपने एक न्यू पावर को एक्टिव कर देती है और ऐसा करते हुए वो फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि मिसेस केन ये देखती हुई कहती है कि मुझे भी मास्टर केन की जान को बचाना होगा। ये कहते हुए तो वो भी सीक्रेट ट्रेजर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लग गई थे कि तभी पीछे से हम ये भी देखते हैं कि लिंग्यू का छोटा भाई लिंग्यू से कहता है कि लिंग्यू, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए वो अपने पंच पावर को एक्टिव कर लेती हुई जमीन पर एक जोरदार पंच लगा लेता है और हम देखते हैं कि वो अपनी ही स्वॉर्ड को एक्टिव कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। ये देखते हुए तो मिसेस केन भी पीछे हटने वाली नहीं थी और ना ही हम देखते हैं कि लिंग्यू का छोटा भाई पीछे हटने वाला था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों की लड़ाई को देखते हुए तो मिस लिंग्यू की छोटी बहना भी ये देखती हुई उनके बीच में आ चुकी थी और वो भी अपनी थंडर पावर का यूज करती हुई मिसेस केन पर हमला करने लग गई थी। मिसेस केन के पास अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी, जिसका हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहना अपनी लाइटिंग स्ट्राइक से उस पर हमला तो कर रही थी, लेकिन वो उसका कुछ ही नहीं बिगाड़ पा रही थी। जिस बार मिसेस केन उसे कहती है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, इसलिए वो उसे पीछे की तरफ धकेल देती है और हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करती हुई उस पर स्लैश अटैक करने ही वाली थी। ये देखकर उसका छोटा भाई लिंगडाओ भी अपनी स्पेयर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके हमले को इजीली डॉज कर लेती हुई उसके सामने आ खड़े होकर काफी गुस्से में दिख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग्यू और मास्टर केन एक दूसरे के साथ अभी तक भी लड़े जा रहे थे, जहाँ पर वो दोनों अपनी भरपूर पावर का यूज कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मास्टर केन तो अपनी स्वॉर्ड क्लोन की पावर को एक्टिव कर लेती हुई लिंग्यू को इर्द गिर्द से घेर लेता है, जिस पर लिंग्यू मन ही मन में सोचे जा रही थी कि मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इस तरफ मास्टर केन भी उसे कहता है कि तुम मुझे अकेले रोक नहीं पाओगी, लेकिन वो हार ना मानते हुए तो उसके स्वॉर्ड क्लोन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती हुई उसके सभी स्वॉर्ड क्लोन को खत्म कर देती है। लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि मास्टर केन तो उसके ऊपर से आकर हमला करने वाला है। ये देखते हुए तो लिंगडाओ ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो भी आगे बढ़ती हुई और हम देखते हैं कि अपनी सिस्टर के सामने आ गया था और अपनी एक ड्रैगन स्नेक को एक्टिव कर लेते हुए मास्टर केन के हमले को डॉज कर देता है, जिसे देखकर मास्टर केन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो इस बात को लिए हुए हैरान था कि आखिरकार इसने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इजीली कैसे डॉज कर लिया। मास्टर केन जैसे ही लिंग्यू की तरफ देखता है, वो देखता है कि उसके सामने तो हाउचिन खड़ा हो गया था, जिसने अपने स्वॉर्ड पपेट का यूज करते हुए और साथ ही साथ में स्नैक पावर का यूज करके उसके हमले को डॉज कर दिया था। इस सारे के सारे मामले को देखकर मास्टर केन काफी हैरान रह गया था कि ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। कि तभी यहाँ पर मिसेस केन भी उसके सामने आ खड़ी हो गई थी। इस तरफ हम हाउचन को भी देखते हैं, जो कि उन दोनों की तरफ आगे बढ़ती हुई बोल रहा था कि क्या तुम दोनों चाहते हो कि तुम मुझसे मेरे ट्रेजर को चुरा लो, बल्कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। आगे जाते हुए हाउचन काफी गुस्से में दिख रहा था। ये देखते हुए वो दोनों भी उसे हाउचन को देखकर डरने लग गए थे और देखते ही देखते दावलिंग अपने एक स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर लेते हुए उन सभी के सभी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड गेट से घेर लेता है और हम देखते हैं कि अचानक से हाउचन अपनी वुडन केज की पावर को एक्टिव कर लेती हुई उन दोनों को उसके अंदर फंसा देता है, लेकिन वो फिर से डॉज करती हुई उसकी वुडन केज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हाउचन फिर से अपने वुडन केज को एक्टिव कर देता है। ये देखते हुए तो मिसेस केन कहती है कि इसने फिर से वुडन केज एक्टिव कर दिया है, लेकिन वो फिर से उसे डॉज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाउचन ने उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी प्रेशर शील्ड बना लिया हुआ था और हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी हैंड पावर का यूज करते हुए फिर से वुडन केज में उन्हें फंसाने वाला था। ये देखते हुए तो वो भी सर के बल वहां से भागना शुरू कर
देते हैं क्योंकि उन दोनों को अब इल्म हो चुका था कि हाओचन हमसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो दोनों अपनी बर्ड के ऊपर सवार होते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों के सभी लोग उन्हें दूर से देखे जा रहे थे। इस तरह हाओचन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उन पर स्लैश अटैक करवा ही देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से मिशन केन तो निकल आ गई थी, लेकिन मास्टर केन फिर से उसके हमलों को डॉज करने के लिए हाओचन के हमलों के सामने आ जाता है। मास्टर केन उसके हमलों को डॉज करने के लिए अपनी शैडो नाइफ स्वॉर्ड का यूज किया जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन ने भी उसी ही की शैडो नाइफ स्वॉर्ड को टारगेट बना लिया था और उस पर लगातार कुछ देर तक हमला करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड मास्टर केन के हाथ आ गई थी, वो देखता है कि उसकी शैडो नाइफ तो टूटने लग गई, बिखर जाती है। शैडो हेवनली नाइफ तो अब ब्रेक हो चुकी थी, जिसके बारे में तो मास्टर केन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि दूसरी तरफ मिसेस केन अपनी सीटी बजाते हुए उन सभी लोगों को अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है। लेकिन हाओचन कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों को इतनी इजीली यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए वो पीछे से अपनी एनर्जी अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था और वहाँ पर मौजूद उन सभी लोगों के सीक्रेट पैलेस का वही सबसे बड़ा का बड़ा स्टोन भी वहीं पर गिरकर डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन ऐसा करते हुए हाओचन की एनर्जी पूरी की पूरी लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो नीचे भी गिर गया था। ये देखते हुए तो लिंगी उसका छोटा भाई साथ ही साथ में उसकी छोटी सिस्टर भी उसके पास आकर उसका खैरियत पूछने लग गए थे। इस सक्सेस को देखकर तो उसका छोटा भाई जियांग दाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी यहाँ पर हाओचन उनसे कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही साथ में वो ये उन दोनों को ये भी बोल रहा था कि ये सारे का सारा प्रोसेस मेरे अंकल युआनजी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने उसके साथ फाइट करने के बाद अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गेन कर ली है। ऐसा कहते हुए तो तभी अचानक से फिर से उसे डिवाइन आइज में मौजूद बीबो की तरफ से आवाज आने लग गई थी, जो कि उसे बताती है कि तुमने अभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी गेन नहीं की है, जिसकी वजह से तुम और पावरफुल हो सकते हो, बल्कि तुम्हें अभी और भी ज्यादा एनर्जी को गेन करने की जरूरत है। तभी जाकर हम ये देख लेंगे कि आखिरकार तुम कैसे एक हाई लेवल के लेवल तक पहुंच सकते हो। अगली बार हम देखते हैं कि वो डिवाइन आइज में मिस्टर बीबो के सामने आकर हो गया था, जिस पर वो उससे कहता है कि कोई ऐसा तरीका है जिसकी इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर सकूं। मिसेस बीबो तो उसके इर्द गिर्द घूमने के बाद उसे बताती है कि हाँ, ऐसा तरीका है जिसका यूज करते हुए तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मैजिक मेडिसिन को यूज करना पड़ेगा। ये सुनकर हाओचन से कहता है कि फिर मुझे बताओ कि मैं किस तरह से मैजिक मेडिसिन को हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद वो फिर से अपने डिवाइन आइज से निकलकर अपनी रियल वर्ल्ड में पहुंचा गया था। तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बहना तो उसके कहती है कि हाँ, मेरे पास मैजिक मेडिसिन है और उसे निकाल कर देकर पकड़ा देती है। लेकिन दाओलिंग तो उसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हो गया हूँ और जब मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो हाँ, मैं जरूर तुमसे ही ले लूंगा। ये देखते हुए तो मिसेस लिंक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि दाओलिंग उससे पूछता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, जिस पर उसकी छोटी बहन उससे बताती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये सीक्रेट रियलम ऑफ बिगिनिंग लेवल है और तुम यहाँ पर पहुँचा चुके हो। उस जगह का नजारा देखने के बाद तो लिंगी उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ये रियलम काफी ज्यादा पसंद आया होगा। साथ ही साथ में वो अपने दोनों छोटे बहन भाई का तारफ बताती है। तारफ हो जाने के बाद वो उसे बताती है कि ये एक बहुत ही सीक्रेट रियलम है जो कि जोंगहोंग माउंटेन में मौजूद है और हमें ये काफी ज्यादा तुम्हें पसंद आया होगा। हाओचन से कहता है कि आपका मेरी जान बचाने का मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और हम चाहते हैं कि मैं आपके इस कर्ज को जरूर चुका लूंगा। साथ ही साथ में यहाँ पर मिसेस लिंगी अपनी जगह की सीक्रेट रियलम का तारीफ करती हुई बताती है कि ये बहुत सारे मेजर सेक्ट से कीमती जगह है जिसे देखने के लिए आपका मन जरूर चाहेगा। साथ ही साथ में वो उससे ये भी बताते हैं कि न सिर्फ यहाँ पर मैजिकल एंशिएंट मेडिसिन मौजूद है, बल्कि यहाँ पर आप बहुत सारे ब्लाइंड लोगों की हेल्प कर सकते हो जो कि इमोर्टल फाउंडेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तभी हमें सीक्रेट रियलम में बहुत सारी एनर्जी बॉल को भी दिखाया जाता है जो कि मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। साथ ही साथ में वो उनका मकसद ये भी था कि जिस भी शख्स को किसी भी किस्म की बीमारी हो वो उसका क्योर करने के लिए यूज किया करते थे। तब यहाँ पर उसकी छोटी बहन उससे बताती है कि मैथिकल एनिमल की पावर को यूज करने के लिए तुम कैसे इसे रिस्टोर कर सकते हो, इसलिए वो अपने उन सभी एनर्जी बॉल का यूज करती हुई खुद की विंग्स बना लेती है। तभी यहाँ पर लिंगी उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल ऑफ मैथिकल एनिमल्स हैं जिनका यूज करते हुए हम स्पिरिट एनर्जी को गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो ये भी बता रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे यंग कल्टीवेटर मास्टर आए हैं जिनने अपने सभी की सभी जरूरतमंद चीजों को यहाँ से लेकर साथ ही साथ में अपनी एनर्जी को भी रिस्टोर करके गए हुए हैं। हाओचन तो इस जगह के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था। साथ ही साथ में उनका शुक्रिया अदा करती हुई कहता है कि ये मेरी किस्मत थी कि मैं सीक्रेट रियलम पर पहुंचा गया हूँ। तभी यहाँ पर लिंगी उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे इलाकों के लोग रहा करते हैं। साथ ही साथ में वो उसे बताती है कि कुछ लोग यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट की
भी हैं और हम जोहो माउंटेन के सेक्ट से हैं। ये जाने के बाद हाउचन इससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आज से पहले टियानी इमॉर्टल सेक्ट से भी आया है, क्योंकि दरअसल में दोस्तों वो तो टियानी ही इमॉर्टल सेक्ट से था। साथ ही साथ में हाउचन ये भी जानना चाहता था कि क्या उसके अंकल युआनजी भी यहाँ पर आए हुए होंगे, क्योंकि उसे कुछ शक दिख रहा था। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में कुछ ही देर तक अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ में कोई अच्छा प्यारा सा कमेंट भी कर लेना।